आरएसएस वालों ने सबसे पहले तो ये फैला दिया कि मुसलमानों ने किया है ये गांधी जी की हत्या। आरएसएस वाले इस तरह की चालाकियों में बहुत माहिर होते हैं। 1984 के हिंसा के दौरान एक भी ऐसा फोटो नहीं है जिसमें वो ये बताएं कि उनके ये नेकरधारी जो है सिखों को बचाने का काम कर रहे थे। ये मनमोहन सिंह ने शायद एक ही काम सही किया था। ये दो तरह का न्याय है, दो तरह का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ऊंची जाति के लोग करेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। 84 का जो कत्लेआम है, जो इंसानों का खून बहा है, वो अब रुकेगा नहीं। सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे। अभी संभल वगैरह में जो दूसरी जगह पे जहाँ मुसलमान हिंसा कर रहे हैं, वो सब चीज़ से आपके खैर टेक्नोलॉजी भी आप उनको ले लेके पकड़ के आप उनके फ़ोटो लगा दे रहे हैं, उनको उनके घर गिरा दे रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में नहीं था। लेकिन उस ज़माने में PUCL PUDR जैसों ने ये रिपोर्ट पेश की, बहुत बहादुरी का काम था। ये उन्होंने पेश कर दी। आज ये नवंबर 27-28 को रिलीज़ कर दी। ये PUDR PUCL ने ये रिलीज़ कर दी जनाब। ये रिलीज़ हो गई नवंबर 1984 के आखिर में जी। और इसमें उन्होंने इतनी ज़बरदस्त वो किया कि इसमें शाह कमीशन ने इसको दिया। ये सारे के सारे उन्होंने नाम कौन कौन जिम्मेदार था, और ये सारा ग्राउंड रिपोर्ट थी PUCL PUDR की। इंटरव्यूज़ उन्होंने किए थे लोगों से, सिखों से, जो दूसरे लोग जो हमदर्द थे वो सब थे, उनसे इंटरव्यू किए थे। ये लिस्ट है जनाब। नाम सुन लीजिए: HKL भगत, बाबूराम शर्मा, सज्जन कुमार, ललित माकन, धर्मदास शास्त्री, जगदीश टाइटलर, महिंद्रा, मंगत राम जो सबसे बड़ा दालों का व्यापारी है, सुखना लासो, जगदीश टिंगटोकास, ईश्वर सिंह, बलवंत खोकर, फैज़ मोहम्मद, रतन लाल, सतबीर सिंह जी। ये कितने लोग हैं ज़रा मैं आपको, ये तो सारा उन्होंने अलग अलग किया है। 15 पॉलिटिशियन, यानी ये लगभग 300 लोगों के नाम है भाई साहब जी। 300 लोग, उनका एड्रेस है, उनके नाम है, किस ब्लॉक के अंदर किस आदमी ने कत्लेआम कराया। जैसे ब्लॉक 14 ये त्रिलोकपुरी, ब्लॉक 5 जिन्होंने कत्लेआम कराया जी, पपीता रिंग लीडर, ब्रह्मणी। ब्लॉक 14 में बालेश्वर भागी, बालकिशन। ब्लॉक 21 में बिहारी धोबी, ब्लॉक 25 में BD शर्मा, ब्लॉक 27 में इशरत अली उर्फ चन्नू, ब्लॉक 8 में सलीम वेल नोन गुड्डा, मासा ओपीएम डीलर। सारे डिटेल्स हैं। इनमें से कितनों को पकड़ा गया, कितनों को सज़ा दी गई, कोई नहीं जानता है। कोई हमने वाइट पेपर मोदी कहता था, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता था वाइट पेपर आते ही हम जारी करेंगे, कोई वाइट पेपर नहीं आया। इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अच्छा, उसको छोड़िए। डॉक्टर जफर इस्लाम खान दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन बन गए, ठीक है। उन्होंने एक रपट जारी की इसको लेकर, 84 एंटी सिख राइट्स को लेकर। और दिल्ली का जो उस वक्त ये था, अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था, और सिसोदिया साहब भी थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि कैसे उनको जो जगह दी गई है उसमें उनको मिल्कियत के कागज़ नहीं है, गुंडे उनको परेशान कर रहे हैं, उनको जो कानूनी हक है वो लेने नहीं दे रहे हैं। ये चिट्ठी उन्होंने 13 जुलाई 2020 को लिखी। उन्होंने कल मुझे बताया, मैं उनसे वो चिट्ठी लेने गया था, ये चिट्ठी आप इसमें लगाएंगे। उन्होंने बताया कि उसका जवाब नहीं दिया। किन किन लोगों को भेजा गया, ज़रा वो सुन लीजिए जनाब। वो भेजा गया अरविंद केजरीवाल को, वो भेजा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री अनिल बैजल को, वो भेजा गया जनाब चेयरमैन मेंबर अरविंद केजरीवाल जी को, वो भेजा गया जनाब मनीष सिसोदिया जी को, चीफ ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। वो भेजा गया जनाब श्री कैलाश गहलोत को, अभी बीजेपी में है जी। ये भेजा गया 13 जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ साहब। ये उसके बाद श्री राजेंद्र पाल गौतम, ये भी मंत्री थे जी, ये अब शायद उससे बाहर हैं। श्री गोपाल राय जी, ये अभी बीजेपी में यही है, आप में। अच्छा, उसके बाद श्री सत्येंद्र कुमार जैन, इन सबको चिट्ठी भेजी।
जफ़र भाई के आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हिंसा हुई उसका भी कुछ नहीं कर पाए और सिखों के लिए भी कुछ नहीं कर पाया मैं प्रेसिडेंट रहकर, इसका जवाब तक देने उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो ये समझ लीजिए। और मेरे प्यारे सुनने वालों, एक चीज़ समझ लीजिए, इस देश में जो हिंसा आम हो गई है, दो टकराएं आपस में, बस जान से मारते हैं, झगड़ा हो जाए, उसके बाद पार्किंग पर झगड़ा हो जाए आप कत्ल कर देते हैं, ज़रा सा दंगा हो जाए तो आप पूरा घर में जाके मार देते हैं। ये आपने कानून की फ़िक्र नहीं है, जान की फ़िक्र नहीं है, ये 1984 की देन है। सारे नेल्ली मैसेकर का तो किसी को पता नहीं लगा था क्या हुआ था, लेकिन सारे देश ने जब मीडिया भी होता था, उसने सारे देश ने देखा कि आप कुछ भी कर लीजिए, कत्लेआम कर लीजिए, 24 घंटे टायर जलाकर आप जलाते रहेंगे, उसको कोई देखने वाला, उसको हटाने वाला, कोई बचाने वाला नहीं है, और लोग तमाशा देखेंगे, ये करेंगे, ताली बजाएंगे, बहुत भारत माता की जय का नारा लगाएंगे और इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे कि सिखों ने आज ये मॉडल टाउन के अंदर जहर मिला दिया पानी की टंकी में, तो फिर सिखों की एक बार वहाँ पर जो भी सिख मिलेगा उसकी पिटाई होगी। कितना टैक्सी वालों की कितनी टैक्सियाँ जलाई गई थी, हम सब जानते हैं, कितने गुरुद्वारे जलाए गए थे। आपने उसको सामान्यकरण कर दिया, आपने उसको नॉर्मल कर दिया। और ये जो शराब है ना शहीदों का, ये इस देश को ख़त्म करने के उस तक जाएगा। और आज जो कुछ हो रहा है, ये जो मोदी वगैरह सब आए हैं कि सारा, यानी आज मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, ये सारा सिखों के खिलाफ बिल्कुल यही कर चुके हैं। मुसलमान बड़े पैमाने पर निकल कर नहीं आए, उनके लिए दूसरे लोग निकल कर नहीं आए, वो सारा कांग्रेस के प्रचार का शिकार हो गए, उसकी सज़ा देखी। और 84 का जो कत्लेआम है, जो इंसानों का खून बहा है, वो अब रुकेगा नहीं। आरएसएस के बहुत ऊंचे दर्जे के विचारक नाना देशमुख ने जो 8 नवंबर को जो दस्तावेज सर्कुलेट किया था, वो उसका टाइटल जो था वो था मोमेंट्स ऑफ सोल सर्चिंग, आत्मदर्शन के क्षण। इसका अनुवाद करके जो जॉर्ज फर्नांडिस जी के अखबार में छापा था, और उसका उन्होंने शीर्षक दिया था कि आरएसएस और इंका, कांग्रेस उस वक्त कांग्रेस इंका इंदिरा के नाम से जानी जाती थी, कि उनकी मिली भगत। इस दस्तावेज का एक बहुत शर्मनाक पहलू ये था कि ये आत्मदर्शन के क्षण किसके लिए? इस देश के लिए जो सिखों का कत्लेआम कर रहा था, इस राज्य के लिए जो मूक दर्शक बना हुआ था, न्यायपालिका जो चुप बैठी थी, उसने आँख, नाक, मुँह सब बंद किया हुआ था, ये उनके लिए नहीं उसका मतलब था। उसका मतलब ये, इसका आरएसएस का जो ये नेता है, उसने ये आत्मदर्शन के क्षण सिखों के लिए, जो मारे जा रहे थे, उनको आत्मदर्शन करना था। उन्होंने सोल सर्चिंग करनी थी कि उनका कत्ल क्यों किया जा रहा है, उनकी बच्चियों को रेप क्यों किया जा रहा है, उनके घरों को क्यों जलाया जा रहा है। तो आप देखिए कि क्या मजाक था ये डॉक्यूमेंट। सोचना था देश ने कि हमने अपने सिखों के साथ क्यों किया। वो सिखों को कह रहा है ये बंदा कि सिखों ने आत्मदर्शन करना चाहिए। शर्मनाक बात थी, बहुत शर्मनाक दस्तावेज था ये, जिसकी हमने चर्चा भी की है। एक और शर्मनाक बयान जो 11 से 18 तक का, ये ज्वाइंट एडिशन था ऑर्गेनाइज़र का, 11 और 18 का 1984 में। उसमें देखिए बाला साहब के नाम से जो बयान दिया गया है कि वो जो महिलाएं थी, वो हमने अभी बताया था कि वो सबसे, शी वॉज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जी, सब सारी दुनिया में उनको प्यार होता था, और शून्य हो गया उसके बाद। मैं सारे देश के लोगों को कंसोल करना चाहता हूँ कि वो उनके बेटे और उनके परिवार के साथ सहानुभूति करें। उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, आरएसएस सर कार्यवाह, ये शायद डिप्टी होता है, तो उन्होंने सारे ब्रांचेस को, सारी शाखाओं को
देश में जितनी भी आरएसएस की शाखा, उनसे कहा कि वो एक स्पेशल शाखा करें जिसमें प्राइम मिनिस्टर के जो शर्मनाक भयानक हत्या की गई है उसमें उनको रेस्पेक्ट करें। वो जो मर गए हैं, इंदिरा गांधी मर गई हैं, उनके लिए सहानुभूति प्रकट करें। अच्छा, ये जो है आरएसएस ने, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है कि इन्होंने 84 के कत्लेआम पर भी कोई शाखाओं को कहा हो कि वो शोक सभा करें। और एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि जब ये कत्लेआम हुआ, नरसिम्हा राव जो है, जो आरएसएस का आदमी मैं तो मानता हूँ, तो वो होम मिनिस्टर था, और जब बाबरी मस्जिद ढाई जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये भी आप लिंक समझ सकते हैं कि आरएसएस के जो 2 प्रोजेक्ट थे, उन दोनों प्रोजेक्ट के वक्त में उनका अपना बहुत प्यार करने वाला नरसिम्हा राव जो है वो एक वक्त में होम मिनिस्टर है, दूसरे वक्त में वो प्राइम मिनिस्टर है। सर, हर साल आप बताते हैं दस्तावेज के आप रिलीज करते हैं, तो कुछ कहीं से कोई जवाब, कहीं से कुछ ना, कोई जवाब नहीं। वो आरएसएस वाले जो मैं भेजता हूँ, जो और सोशल उस पर भी फेसबुक को लगाता हूँ, तो आरएसएस वाले के तू जो है कश्मीरी पंडितों का नहीं सोचता है। अच्छा, वो जानते नहीं है कि मैंने कश्मीरी पंडितों के लिए जो लिखा। अच्छा, दूसरा एक झूठ ये है, कश्मीर में सिर्फ पंडित नहीं, इन्होंने इतना संकोचित कर देते ना, हिंदू सिख मुसलमान सबको मारा गया। मुसलमान के जो लीडर्स थे, बड़े बड़े सेकुलर लीडर थे, उनको सबको पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने मारा, कश्मीर के जो इस्लामी से उन्होंने मारा। और मैं उनके लिए यानी आप क्या इनको क्या जवाब देना है, इनको क्या करना है। जैसे इन्होंने तो पंडितों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, इन्होंने उनके साथ सरकार चलाई जिनको वो कहते थे कि मुफ्ती, वो क्या नाम है महिला का, जो चीफ मिनिस्टर थी आरएसएस के साथ, महबूबा मुफ्ती। मैं बीजेपी नहीं कहता हूँ, मैं आरएसएस कहता हूँ, क्योंकि आरएसएस ही है ये सारा। वो तो 2 अक्टूबर को मोदी जी ने भी कह दिया कि सब आरएसएस है। तो यानी आप कह रहे हो मुफ्ती मोदी और उनकी पार्टी ने, पीडीपी ने वो सारा कत्लेआम कराया था, उनके साथ आपने सरकार चलाई नहीं चलाई, मैंने चलाई, मुसलमानों ने, हमने चलाई क्या? तो मतलब ये ना, मतलब ये काफ़ी ख़राब कर चुके, और ये पूरा 84 दोहराते रहेंगे। कभी शिकार मुसलमान होंगे, कभी ईसाई होंगे, कभी दलित होंगे जो हो रहे हैं, ये इन्होंने करना है हमेशा ही। अब साउथ इंडिया को सारा साउथ इंडिया जो है वो एंटी नेशनल है ना जी, वो सनातन धर्म के विरोधी है। सर, बस चलते चलते ये चीज़ कोई बता दिए, तब जब ये सब हुआ था तब तो शायद इतना स्ट्रांग संगठन नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अब इन दस्तावेज़ों का क्या होगा? कुछ नहीं, हम देखिए, मेरे को बचपन में लोग कहते हैं कि वो मज़हब का भी हिस्सा है। आप लोग बचपन में मेरे दादाजान मुझे बताते थे कि क़ुव्वत है तो जुल्म हो रहा है तो जाकर खड़े होकर रोको, नहीं उतनी ताकत है तो बोलो, कहो कि ये नहीं होना चाहिए, और कुछ भी नहीं कर सकते तो दिल में वो करो। तो मेरे पास तो क़ुव्वत और ताकत थी, तो मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। देखिए ना, हमने अपना काम करना है और उसका नतीजा भी हो रहा है। क्या मेरे दोस्तों को हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, क्या आप जानते हैं कि 84 के कत्लेआम में हम लोगों ने कितना नाटक किए हैं? 2000 नाटक किए हैं साधारण लोग के। वो फ़ोटो आपने लगाना चाहिए, मैं आपको भेज दूँ, वो उसमें है, मैंने जो स्टोरी भेजी है उसमें। और उसमें मनोज वाजपेयी 2000 शोज़ में 84-85 में मनोज वाजपेयी बड़ा रोल करते थे उसमें। तो अच्छा, फिर बस 1-2 लाइनें मैं करूँगा, तब भी वही था, आज भी वही है। सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे। सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे। साथी ब्रिजमोहन का गीत है, 2 लाइनें मैंने गाई। बहुत शुक्रिया। तो आज 1984 में
क्या हुआ, कौन जिम्मेदार, क्या क्या बातें हुई, सब आपको बताया। इसी तरह इतिहास के पन्ने पलटेंगे और हकीकत आपके सामने द स्वतंत्र लाता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। आज हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब थे। ऐसे ही इनसे बात करेंगे, कुछ और इतिहास के पन्नों की हकीकत आप तक लाएंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।